हर पति को अपनी पत्नी की ये 3 चीजें जरूर देखनी चाहिए। नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से मिथिक मार्ग में दिल से स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जो सुनने में थोड़ी अलग लग सकती है, लेकिन अगर आप दिल से सुने तो ये आपकी जिंदगी की सोच ही बदल सकती है। इसीलिए हर पति को अपनी पत्नी की ये 3 खास चीजें जरूर देखनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सी चीजें हैं और क्यों देखनी चाहिए। दोस्तों, कहा गया है कि अगर कोई पुरुष सच्चे मन से इज्जत और भावना के साथ अपनी पत्नी की इन 3 चीजों को देख लेता है और समझ लेता है तो उसके जीवन से गरीबी दूर हो जाती है। माँ लक्ष्मी का वास उस घर में हमेशा बना रहता है और खुशियां जैसे उस घर की छत के नीचे ही जन्म लेती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पत्नी की वो 3 अनमोल चीजें जो एक पति को अपनी पत्नी की जरूर देखनी चाहिए, न सिर्फ सुख समृद्धि के लिए बल्कि एक सच्चे और मजबूत रिश्ते के लिए भी। तो आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार भगवान भोलेनाथ लंका गए हुए थे। वहां रावण ने उनके लिए सोने से सजा एक भव्य सिंहासन बनवाया था। उसी पर भगवान शिव विराजमान थे। उसी समय रावण की पत्नी देवी मंदोदरी वहां आईं। भोलेनाथ ने जब उन्हें देखा तो पाया कि वो बहुत चिंतित और उलझी हुई हैं। उन्हें परेशान देखकर भगवान शिव ने पूछा, हे देवी मंदोदरी, आप बहुत विचलित लग रही हैं। बताइए, ऐसा क्या है जो आपके मन को दुखी कर रहा है? निसंकोच होकर कहिए, मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा। भगवान शिव की बात सुनकर मंदोदरी विनम्र भाव से बोली, हे भोलेनाथ, आज मेरे मन में एक अजीब सा सवाल उठ रहा है जिसे लेकर मैं बहुत परेशान हूं। प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि स्त्री की वह कौन सी 3 चीजें होती हैं जिन्हें हर पुरुष को अपनी पत्नी में अवश्य देखना चाहिए? और क्या यह सच है कि जो पुरुष इन 3 चीजों को देख लेता है उसके घर में कभी गरीबी नहीं आती और मां लक्ष्मी का सदा वास बना रहता है? तब भगवान भोलेनाथ मंद मुस्कान के साथ देवी मंदोदरी की ओर देखते हैं और कहते हैं, हे देवी मंदोदरी, आपका यह प्रश्न वास्तव में अत्यंत विचित्र है, लेकिन साथ ही संपूर्ण मानव जाति के लिए उपयोगी भी है। आपने यह प्रश्न पूछकर केवल अपने मन की जिज्ञासा शांत नहीं की, बल्कि अनगिनत लोगों के जीवन को दिशा देने का कार्य किया है। आप वास्तव में धन्य हैं। किंतु मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर सीधे सीधे नहीं दे सकता। पहले आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुननी होगी, एक ऐसी कथा जिसमें वह रहस्य छुपा है जो आपके प्रश्न का मूल उत्तर है। पर ध्यान रहे, यह कथा आधी अधूरी नहीं सुनी जा सकती। इसे आरंभ से अंत तक ध्यानपूर्वक सुनना आवश्यक है, क्योंकि आधा ज्ञान कई बार विनाश का कारण बन जाता है। यह सुनकर देवी मंदोदरी श्रद्धा से हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु भोलेनाथ, मैं आपको वचन देती हूं कि इस कथा को पूरे मन, ध्यान और विश्वास से सुनूंगी, और जैसे ही यह कथा समाप्त होगी मैं इसे पूरे ब्रह्मांड में प्रचलित करूंगी ताकि हर व्यक्ति इसके रहस्य को जान सके। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि आगे जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वह न सिर्फ ज्ञान देगी बल्कि आपके जीवन की सोच ही बदल जाएगी। और कमेंट में जरूर लिखिए, हर हर महादेव, क्योंकि हम भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा से पूरा सुनेगा और हर हर महादेव लिखेगा, उसके परिवार पर महादेव की कृपा सदा बनी रहे। तो अब भगवान भोलेनाथ मंदोदरी की ओर देखकर कहते हैं, हे देवी मंदोदरी, आपके प्रश्न का उत्तर सीधे नहीं बल्कि एक पुरानी कथा के माध्यम से ही समझाया जा सकता है। यह कथा थोड़ी लंबी है, परंतु इसका एक एक शब्द अमूल्य है, तो ध्यान से सुनिए। किसी समय की बात है, एक नगर में एक गरीब किसान रहा करता था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसके पास पहनने के लिए भी सिर्फ एक ही कपड़ा था। घर में न तो भरपेट भोजन था, न साफ पानी और न ही कोई धन दौलत। उसका जीवन पूरी तरह अभावों से भरा हुआ था। पर एक बात थी, वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। उसकी पत्नी बेहद सुंदर थी, लेकिन उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। उसी घमंड के कारण वह घर में मनमानी करती थी, हर बात पर झगड़ा करती थी, किसान को ताने मारती और कहती, तुमसे शादी करके मैंने सबसे बड़ी भूल कर दी। तुम्हारे पास न पैसा है, न काम है, न खाना, न कपड़ा,
इस घर में जीने का कोई मतलब ही नहीं है। किसान ये बातें सुनकर अंदर से टूटने लगा। वो कुछ नहीं कहता था, बस मन ही मन सोचता, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। धीरे धीरे हालात और बिगड़ते गए। उसे अपने खेत तक बेचने पड़े, लेकिन गरीबी फिर भी पीछा नहीं छोड़ रही थी। अब वह अंदर से इतना टूट चुका था कि उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। एक दिन की बात है, वह किसान किसी काम से कहीं जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक महात्मा जी कुटिया के बाहर बैठे ध्यान में लीन हैं। किसान कुछ पल वहीं ठिठक गया। उसने सोचा, इन महात्मा जी की उपस्थिति कुछ अलग सी लगती है। इनका चेहरा शांति से भरा हुआ है। मन कहता है कि ये कोई दिव्य पुरुष हैं। क्यों ना इनके पास जाकर अपनी परेशानी कहूं। शायद यही मुझे कोई राह दिखा दें। शायद मेरी गरीबी का अंत यहीं से हो। इतना सोचकर वह किसान सीधा महात्मा जी की कुटिया की ओर बढ़ता है। जैसे ही वह उनके पास पहुंचता है, वह दोनों हाथ जोड़कर जोर जोर से विलाप करने लगता है। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। कुछ देर बाद महात्मा जी ध्यान से बाहर आते हैं। अपनी शांत आंखें खोलते हैं और सामने देखते हैं, एक युवक जमीन पर बैठा रो रहा है। उसका दिल टूटा हुआ है और चेहरा पीड़ा से भरा है। महात्मा जी बड़े करुण भाव से उस युवक से पूछते हैं, हे पुत्र, तुम कौन हो और इस तरह विलाप क्यों कर रहे हो। किसान रोते हुए हाथ जोड़ता है और कहता है, हे मुनिवर, मैं इसी नगर का एक गरीब किसान हूं। मेरा जीवन बहुत कठिनाई में बीत रहा है। मैं दिन रात मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी इतना ही कमा पाता हूं जिससे बस 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो सके। मेरी पत्नी बहुत सुंदर है, लेकिन उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है। वह हर दिन मुझसे झगड़ती है और ताने मारती है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, न धन, न कपड़ा, न सम्मान। वह कहती है, पता नहीं मैंने किस अभागे से विवाह कर लिया। हर दिन ये सुनकर मेरा मन टूट जाता है। हे मुनिवर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी पत्नी मुझसे झगड़ा करना छोड़ दे और मैं जल्द ही धनवान बन सकूं, ताकि मेरे घर में भी सुख और सम्मान लौट सके। किसान की बातों को बड़े धैर्य और करुणा से सुनने के बाद महात्मा जी धीरे से मुस्कुराते हैं और शांत स्वर में कहते हैं, हे पुत्र, पहले तुम अपने आंसू पोंछो और मन को शांत करो। मैं तुम्हें 3 ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो हर पुरुष को अपनी पत्नी में अवश्य देखनी चाहिए, और जिसने भी उन्हें सच्चे मन से देख लिया, उसे धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक सकते। यह सुनते ही किसान का चेहरा आशा से भर जाता है। वो अधीर होकर कहता है, हे मुनिवर, कृपा करके अब देर न कीजिए। मुझे बताइए, वे कौन सी 3 चीजें हैं जिन्हें प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की देखना चाहिए। मैं उन्हें जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हूं। तब वे महात्मा जी किसान की अधीरता देखकर हल्का मुस्कुराते हैं और शांत स्वर में कहते हैं, हे पुत्र, इतनी अधीरता भी उचित नहीं है। मनुष्य को जीवन में सबसे पहले धैर्य सीखना चाहिए, क्योंकि जो धैर्यवान होता है वही सच्चा ज्ञानी और सफल होता है। अब मैं तुम्हें वे 3 चीजें बताने वाला हूं जिन्हें हर पुरुष को अपनी पत्नी में अवश्य देखना चाहिए। परंतु मैं ये बातें सीधी नहीं बताऊंगा, बल्कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से समझाऊंगा। लेकिन उसके लिए एक शर्त है, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक सुनोगे, बिना किसी बीच में टोके। महात्मा जी की बात सुनकर किसान हाथ जोड़कर श्रद्धा से कहता है, हे मुनिवर, मैं आपको वचन देता हूं, इस कथा को पूरी श्रद्धा से शुरू से अंत तक सुनूंगा, और जो ज्ञान आप देंगे उसे जीवन में उतारने का पूरा प्रयास करूंगा। अब भगवान भोलेनाथ मंदोदरी से कहते हैं, हे देवी मंदोदरी। तब वे महात्मा जी उस किसान को एक और कथा सुनाते हैं। किसी नगर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। वह इतना सफल था कि नगर के सभी लोग उसका नाम सम्मान से लेते थे। पर उसकी सफलता का रहस्य केवल व्यापार नहीं था, बल्कि उसकी पत्नी के साथ उसका अटूट प्रेम और समझदारी थी। उन दोनों के बीच कभी भी झगड़ा नहीं होता था, कोई क्लैश नहीं, कोई तनाव नहीं। वे दोनों एक दूसरे के पूरक थे, एक दूसरे की इज्जत करते थे, और घर में सदैव शांति और प्रेम का वातावरण बना रहता था। यही कारण था कि उनके घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास था। व्यापार दिन दूना रात चौगुना बढ़ता गया। धन, सुख, सम्मान सब कुछ उनके पास था। यह देखकर आस पड़ोस की स्त्रियां
ईर्ष्या करने लगीं। कुछ तो इतनी जलन में आ गईं कि व्यापारी की पत्नी से बोलना तक छोड़ दिया। परंतु व्यापारी की पत्नी बहुत धार्मिक, सरल और श्रद्धालु स्त्री थी। वह हर दिन संध्या के समय अपने घर के आंगन में एक दीपक जरूर जलाती थी और मां लक्ष्मी की कृपा मांगती थी। जब अन्य स्त्रियों ने यह देखा तो वे उसे रोकने लगीं, ताने देने लगीं और बोलीं, तू हर दिन ये दीपक क्यों जलाती है? इससे तुझे क्या मिलेगा? क्यों इस पुराने रिवाज में लगी रहती है? किंतु उस व्यापारी की पत्नी भले ही दिन में संध्या दीप जलाती थी, धार्मिक रीतियों को निभाती थी, फिर भी वह स्वभाव से अहंकारी और जिद्दी थी। वो किसी की नहीं सुनती थी, न पड़ोस की स्त्रियों की, न ही अपने पति की। जो मन में आता वही करती। घर कैसे चलाना है, कब क्या करना है, सब कुछ वह अपने अनुसार करती। लेकिन उसका पति, वह व्यापारी, अत्यंत बुद्धिमान और धैर्यशील था। वह जानता था कि यदि वह पत्नी को किसी काम से रोकेगा या उसकी मनमानी में दखल देगा तो रोज रोज झगड़े होंगे, क्लेश होगा, जिससे उसका ध्यान व्यापार से हट जाएगा और अंततः उसका कारोबार भी प्रभावित होगा। वह अपनी पत्नी से सच में प्रेम करता था, इसलिए उसे छोड़ना भी नहीं चाहता था। भले ही उसकी पत्नी का प्रेम केवल दिखावे का था, परंतु फिर भी वह व्यापारी हर हाल में अपनी गृहस्थी को बचाए रखना चाहता था। वह समझदारी और प्रेम से अपनी पत्नी को धीरे धीरे मना लेता था और इस तरह दोनों का जीवन चलता रहा। समय बीतता गया और धीरे धीरे नगर में यह चर्चा फैल गई कि उस व्यापारी और उसकी पत्नी का रिश्ता बहुत प्रेमपूर्ण है और वे एक आदर्श जोड़ी हैं। नगरवासी अब उनके संबंधों को उदाहरण के रूप में देने लगे। यह बात जब नगर के राजा तक पहुंची तो उन्होंने तत्काल अपने सैनिकों को बुलाया और कहा, जाओ उस व्यापारी और उसकी पत्नी को राजमहल में ससम्मान बुलाकर लाओ, लेकिन याद रहे उन्हें अभी कुछ मत बताना, बस सादर आमंत्रित करो। राजा के आदेश पर सैनिक उस व्यापारी के घर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया गया। कुछ देर बाद व्यापारी स्वयं बाहर आया। सैनिकों को देखकर वह चकित रह गया। उसने पूछा, आप सभी यहाँ, क्या कोई विशेष कारण है? सैनिकों ने मुस्कुराकर कहा, राजा साहब ने आपको और आपकी पत्नी को अपने राजमहल में बुलाया है, कृपया हमारे साथ चलिए। व्यापारी और उसकी पत्नी थोड़े हैरान तो हुए, लेकिन बिना कोई सवाल किए वे दोनों सैनिकों के साथ राजमहल चल पड़े। राजमहल में पहुंचते ही राजा ने उनका भव्य अतिथि सत्कार किया, उन्हें आसन पर बिठाया, मिठाइयां, वस्त्र, आदर सम्मान दिया और फिर एक थोड़ा सा धन भी उपहार स्वरूप प्रदान किया। यह सब पाकर व्यापारी और उसकी पत्नी अत्यंत प्रसन्न हो उठे और राजा का आभार व्यक्त कर प्रसन्नता के साथ अपने घर लौट गए। फिर उस नगर का राजा खुद इतना प्रभावित हो गया था उस व्यापारी और उसकी पत्नी के प्रेम को देखकर कि राजा ने पूरे नगर में ऐलान करवा दिया, आज रात हर घर में दीपक जलाया जाए, ताकि इस दंपति के प्रेम की मिसाल को रोशनी से सजाया जा सके। राजा की ये बात सुनकर नगर के हर घर में दीपक जलाए गए। हर गली, हर मकान, हर आंगन रोशनी से चमक उठा। मगर थोड़ी ही देर में धीरे धीरे सारे घरों के दीपक बुझने लगे। एक एक कर सबका प्रकाश खत्म हो गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सिर्फ उस व्यापारी के घर का दीपक अभी भी जल रहा था, और वो भी इतनी तेजी से कि उसका उजाला दूर दूर तक फैल रहा था। फिर जैसे ही नगर के राजा ने यह देखा कि पूरे नगर के दीपक बुझ चुके हैं, केवल एक दीपक व्यापारी के घर में अब भी जल रहा है। राजा ने जब यह अद्भुत दृश्य देखा तो वह चकित रह गया। उसी समय रानी भी वहां आ पहुंची। राजा ने रानी की ओर देखकर कहा, रानी जी देखो, सारा नगर अंधकार में डूबा है, लेकिन वह व्यापारी का घर अब भी रोशनी से चमक रहा है। क्या यह सिद्ध नहीं करता कि उस व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच अत्यंत सच्चा प्रेम है? लेकिन रानी इससे सहमत नहीं हुई। उसने राजा से कहा, हे महाराज, मुझे क्षमा करें, परंतु मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं। इस प्रेम के पीछे कुछ और ही कारण है, कोई रहस्य अवश्य छुपा है। अब दोनों में बहस होने लगी। राजा अपनी बात पर अड़े थे और रानी अपनी बात पर। बहस इतनी बढ़ी कि राजा और रानी में झगड़ा हो गया, और यह झगड़ा भी इतना तीव्र हो गया कि बात तलवारें खींचने तक पहुंच गई। राजा और रानी दोनों को इस झड़प में चोटें भी आईं। चारों ओर हाहाकार मच गया।
तब अचानक राजा ने क्षण भर ठहर कर सोचा और रानी से कहा, हे रानी, हम दोनों यूं आपस में लड़ क्यों रहे हैं? क्यों न हम इस बात की परीक्षा कर लें। चलो उस व्यापारी और उसकी पत्नी की कठिन परीक्षा लेते हैं, जिससे यह पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाएगा कि उनका आपसी प्रेम सच्चा है या किसी रहस्य पर आधारित है। रानी ने थोड़ी देर सोचा, फिर सिर हिलाकर कहा, ठीक है महाराज, मुझे आपकी बात स्वीकार है। अब हम दोनों मिलकर उस व्यापारी और उसकी पत्नी की परीक्षा लेंगे। राजा ने जैसे ही कहा कि हमें उस पति पत्नी की परीक्षा लेनी चाहिए, रानी तुरंत राजी हो गई। वो बोली, ठीक है, लेकिन पहले मैं उस व्यापारी की पत्नी की परीक्षा लेना चाहती हूँ। राजा ने भी मुस्कुराकर कहा, जैसे आपकी इच्छा रानी जी। इसके बाद रानी ने अपने कुछ भरोसेमंद सैनिकों को बुलाया और एक बहुत कठोर आजमाइश की योजना बनाई। रानी ने आदेश दिया, जाओ उस व्यापारी के पास और उससे कहना कि अगर वह अपनी पत्नी को मार देता है तो मैं उससे शादी कर लूंगी, राजा को कारागार में बंद कर दूंगी और उसे राजगद्दी पर बैठा दूंगी। सैनिक थोड़ा चौंके, लेकिन आदेश का पालन करने निकल पड़े। शाम का वक्त था, सूरज ढल रहा था। व्यापारी घर पर अकेला था क्योंकि उसकी पत्नी कहीं बाहर गई हुई थी। ऊपर से व्यापारी थोड़ा बीमार भी था, थका हारा अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। किसी तरह उठकर वह दरवाजा खोलता है और सामने रानी के सैनिक खड़े होते हैं। वे धीरे से बोलते हैं, मालिक, रानी साहिबा का संदेश है। अगर आप अपनी पत्नी को मार डालें तो रानी आपसे विवाह करेंगी, राजा को हटाकर आपको राजा बना देंगी। ये सारा नगर, सारा वैभव, सब कुछ आपका होगा। यह सुनकर व्यापारी कुछ देर तक चुप रहा। उसकी आंखों में गुस्सा, पीड़ा और प्रेम सब कुछ एक साथ उभर आया। उसने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, जाइए रानी साहिबा से कह दीजिए कि मैं अपनी पत्नी को किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकता। मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। मेरे लिए वो सिर्फ एक पत्नी नहीं है, मेरा जीवन है। और अगर किसी ने भी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उससे बड़ा मेरा कोई दुश्मन नहीं होगा। जहां तक रानी से विवाह और सिंहासन की बात है, आप जाकर साफ कह दीजिएगा कि मैं सिंहासन को ठुकरा सकता हूं, लेकिन अपनी पत्नी को नहीं। मैं अपनी पत्नी का स्थान किसी और को कभी नहीं दे सकता। उसकी आवाज में एक सच्चे प्रेम की गूंज थी, एक ऐसा भाव जो शब्दों से नहीं, आत्मा से निकला था। सैनिक उसकी बात सुनकर स्तब्ध रह गए। वे चुपचाप वापस लौटे और राजमहल जाकर रानी को सारी बात विस्तार से बता दी। जब सैनिक व्यापारी का जवाब लेकर लौटे तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने रानी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, देखा रानी जी, वो व्यापारी कितना समझदार और निष्ठावान है। सच्चे प्रेम का उदाहरण है वो। इतने बड़े लोभ के बाद भी उसने अपनी पत्नी को छोड़ना तो दूर, उसके लिए जान तक देने को तैयार था। और यही वजह है कि उनके बीच इतना गहरा प्रेम है। लेकिन रानी इस बात से सहमत नहीं होती। वो राजा को टोकती है, महाराज, ये बात आप कैसे कह सकते हैं? आपने अब तक उस व्यापारी की पत्नी की कोई परीक्षा तो ली ही नहीं। जब तक दोनों की परख न हो तब तक किसी एक को सही कहना न्याय नहीं होगा। राजा कुछ देर सोचता है, फिर गंभीरता से कहता है, ठीक है रानी जी, अगर आपके मन को इससे संतोष मिलता है तो अब मैं उस व्यापारी की पत्नी की परीक्षा लूंगा। इसके बाद राजा भी अपने कुछ सैनिकों को बुलाता है और आदेश देता है, जाओ उस व्यापारी की पत्नी से जाकर कहो, अगर वह अपने पति को मार देगी तो मैं उससे विवाह करूंगा और उसे अपनी पटरानी बनाकर राजमहल में स्थान दूंगा। दोस्तों, फिर भगवान शिव माता मंदोदरी से कहते हैं, हे देवी मंदोदरी, अब ध्यान दो। उस क्षण क्या हुआ? राजा के आदेश पर सैनिक चल पड़ते हैं। जब वे व्यापारी के घर की ओर बढ़ रहे थे तो रास्ते में उन्हें वह महिला यानी व्यापारी की पत्नी मिलती है। वह पास के कुएं से पानी भरकर लौट रही थी। सैनिक उसके पास जाकर उसे राजा का संदेश सुनाते हैं। राजा साहब का आदेश है, अगर तुम अपने पति को मार दोगी तो वे तुमसे विवाह करेंगे और तुम्हें पटरानी बनाएंगे। तुम्हारे पास अब सारा वैभव होगा, महल होगा और राजा का प्रेम भी। उस स्त्री ने सैनिकों की बात ध्यान से सुनी। कुछ क्षणों तक वह चुप रही, फिर उसके मन में लोभ की एक चिंगारी जल उठी। उसने सोचा,
राजा साहब मुझसे विवाह करना चाहते हैं। मैं रानी बन सकती हूँ। अगर मैं अपने पति को मार दूं तो ये सब कुछ मुझे मिल सकता है। थोड़ी देर के भीतर वह निष्ठुर निर्णय ले लेती है और बिना कोई हिचकिचाहट के सैनिकों से कहती है, ठीक है, मैं अपने पति को मारने के लिए तैयार हूं। सोचिए, एक औरत अपने ही पति की जान लेने पर उतारू हो जाती है। फिर सैनिक उससे पूछते हैं, लेकिन रानी और राजा को ये बात कैसे पता चलेगी कि तुमने सच में अपने पति को मार डाला? वो औरत न जाने किस निर्ममता से मुस्कुराती है और कहती है, हर रोज शाम को मैं जिस दीपक में बाती जलाती हूँ उसी दीपक को मैं बुझा दूंगी। जैसे ही वो दीपक बुझेगा राजा साहब समझ जाएंगे कि मैंने अपने पति को मार डाला है। ये सुनकर सैनिक सीधे राजमहल जाते हैं और राजा को सब बता देते हैं। रानी ये सुनकर दंग रह जाती है। उसे अपनी ही स्त्री जाति से घिन सी होने लगती है कि कोई औरत इतनी निर्दयी भी हो सकती है। राजा गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, अब सोचने का वक्त नहीं है। हमें उस व्यापारी की जान बचानी होगी, क्योंकि कहीं न कहीं इस हालात के लिए हम भी जिम्मेदार हैं। फौरन राजा अपने सैनिकों को आदेश देते हैं, भागो, जाओ और उस औरत को कह दो कि वो अपने पति को मत मारे। सैनिक दौड़ते हुए उस व्यापारी के घर पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर देखते हैं कि सब खत्म हो चुका है। उस निर्दयी पत्नी ने अपने पति को दिन में ही मार डाला था। सैनिक गुस्से में उससे कहते हैं, तुमने तो कहा था शाम को मारोगी, फिर दिन में क्यों मार दिया? औरत बेपरवाही से कहती है, मुझे तो अपने पति को मारना ही था। बहुत दिनों से चाह रही थी, पर सही मौका नहीं मिला। सोचा आज दिन में ही मार डालूं और शाम को दीपक बुझा दूं ताकि राजा मुझे अपनी रानी बना ले। सैनिक उसे लेकर राजा के सामने पहुंचते हैं। सच्चाई सुनकर राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो आदेश देते हैं कि इस औरत को तुरंत बंदी बनाकर जेल में डाल दो। फिर भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी मंदोदरी, एक महात्मा ने एक किसान को 3 बहुत जरूरी चीजें बताईं जो हर पुरुष को अपनी पत्नी के बारे में देखनी चाहिए। अगर ये 3 बातें देखी जाएं तो घर में कभी भी झगड़ा, कलह या क्लेश नहीं होता। पहली चीज, भगवान कहते हैं, हर पति को ये देखना चाहिए कि उसकी पत्नी कहाँ जाती है, कहाँ रहती है, किन लोगों से मिलती है और किससे क्या बातें करती है। क्यों? क्योंकि अगर पति को ये सब पता हो तो रिश्ते में पारदर्शिता रहती है, गलतफहमी नहीं होती और घर का माहौल भी शांत रहता है। दूसरी चीज, हर पति को अपनी पत्नी की बोलचाल पर ध्यान देना चाहिए। वो कैसी भाषा बोलती है, क्या वो अपने पति की इज्जत करती है या नहीं, क्या वो उसकी बातें मानती है या नहीं, क्योंकि बोलचाल से ही रिश्तों की असली मिठास या कड़वाहट सामने आती है। तीसरी चीज, पति को पत्नी का चाल चलन जरूर देखना चाहिए, मतलब उसका स्वभाव, उसका व्यवहार, उसका चरित्र। अगर पति इस पर ध्यान देता है और उसे प्यार से सही रास्ते पर रखता है तो घर में कभी क्लेश नहीं होता। लेकिन जहां औरत सिर्फ अपनी मनमानी करती है, पति की इज्जत नहीं करती, वहां घर टूट भी सकता है और उसका अंजाम भी उस निर्दयी व्यापारी की पत्नी जैसा ही होता है। भगवान भोलेनाथ मंदोदरी से कहते हैं, हे देवी, अब तो तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। मंदोदरी भावुक होकर कहती हैं, हे प्रभु, आपने मुझे जो ज्ञान दिया वो अनमोल है। मैं वचन देती हूँ कि इस ज्ञान को पूरे ब्रह्मांड में फैलाऊंगी ताकि सबका जीवन सुखमय बने। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हर हर महादेव।